चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप ये बताइएगा कि अभी तक ये जो लोग हैं, मौलाना फजल रहमान साहब खास तौर पर, वो ये क्यों बात कर रहे हैं? 8 फरवरी इंतखाबात का जो है उनके अनाउंस हो चुका हुआ है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि खास तौर पर मेरे ख्याल में एतराज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर करे तो वो थोड़ा बनता भी है। देखें, वो कहते हैं कि जी हमारे उनका दावा है कि हमारे तो 90% लोगों के जो है कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, बाकी भी उनको जलसे जुलूस करने की उस तरह इजाजत नहीं है। वो कहें अगर इलेक्शन आगे पीछे हो जाए तो कुछ बात समझ में भी आती है, या और कोई पॉलिटिकल पार्टी। मौलाना फजल रहमान साहब ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो मेरा ख्याल है आप जैसे संजीदा दानिश्वर एनालिस्ट, एंकर और जर्नलिस्ट ऑफ स्टैंडिंग, और जिनकी अपने कदर की जाती है मुख्तलिफ हलकों में, सारे मुल्क में, दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी है। लेकिन अगर आपको नजर नहीं आता राइटिंग ऑन दी वॉल, तो फिर मैं इस पर आपका यानी मतलब है, इन लोगों का तो मुझे पता है वेस्टर्न इंटरेस्ट है, ये गए हैं बुरी तरह फंस। अगर धांधली करके इलेक्शन जीते हैं तो रिजल्ट किसी ने नहीं माने। अगर एक फ्रीक को आप जूं चूं मुंह करते फिरें, लेकिन अगर एक पार्टी के सारे कैंडिडेट सारे मतलब पागल हैं, चोर हैं, चक्के हैं, डाकू हैं, उन्होंने 9 मई कर दिया, उन्होंने 75 मई कर दिया, उन्होंने 200 मई कर दिया, और मेरे पास 50 करोड़ रुपया हो तो मैं उनका नामो निशान मिटा दूं, ये बातें करने से किसी चीज ने ठीक नहीं होना। जब तक पूरी कौम, तमाम लोग जो वोट देने के अहल है और वो जो इलेक्शन में खड़े हैं, उनको मौका फ्री फेयर इम्पार्शल नहीं मिलता, ये काम खराब होगा, ये खराब होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे रियासती अदारों का ये फर्ज है कि वो इसको इंश्योर करें कि कोई भी ट्रांसग्रेशन ना करे, धांधली की तरफ ना बढ़े। और मैं साफ 2 टोक लफ्जों में कहना चाहता हूं कि जो पिछले 15 दिन से हो रहा है 100% धांधली की बुनियाद रख दी गई है। आप यक तरफा अगर इलेक्शन कराएंगे, जियाउल हक ने बड़ी आप ताने देते रहते हैं 85 के, और भाई उन्होंने एक किया कि जो भी है नॉन पार्टी होंगे, किसी पार्टी के टिकट पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो बस ये उन्होंने एक धांधली की। उसके बाद हराम है, उनके सारे वजीर हार गए, अली अहमद तालपुर से, गुलाम दस्तगीर से। अब वो छोड़े, वो मादी है, उसका डिस्कस करना। लेकिन उन्होंने बराबर उसको सबको अलाउ कर दिया, जो जीता है जीते, जो हारता है हारता है। तो आज आप जो कर रहे हैं, अगर खाबर गुम्मन आप इसको इलेक्शन समझते हैं तो मुझे आप फिर इससे माफी दे दें, इससे बाहर रखें। आप डुगडुगी बजाता रहे, हो गए इलेक्शन हो गए, पा लिया हमने मुल्क में जमहूरियत को पा लिया। आई एम सो सॉरी।